राधे राधे। हमारे चैनल वैदिक अकल्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग होलिकाष्टक पर चर्चा करेंगे। तो होलिकाष्टक क्या होता है? ये होली से पहले के 8 दिन है, जिस वक्त प्रहलाद को कई प्रकार की यातनाएं दी गई थी। ये 8 दिन तक बहुत ही उग्र अवस्था में होते हैं सारे ग्रह, जिसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। इसलिए इन दिनों में हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसमें से अष्टमी को चंद्रमा, नौवीं को सूर्य, 10वीं को शनिदेव, एकादशी को बुधदेव, द्वादशी को गुरु और बृहस्पति देव, त्रयोदशी को शुक्र, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु अपने उग्र अवस्था में रहती है। इस समय में सबको साधना करना चाहिए ताकि आपके ऊपर इन ग्रहों का नेगेटिव असर ना पड़े। इसको लेकर के जो पौराणिक कथा है, उसके अनुसार 2 भाई थे जिनका नाम था हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। ये दोनों ही राक्षस थे और इन्होंने धरती पर जीत हासिल करने की कोशिश की, जिसमें से कि हिरण्याक्ष इसने काफी साधना करके खुद को बहुत ताकतवर बनाया। उसके बाद पूरी धरती को ही उठाकर समुद्र के नीचे लेके चले गए। इस बात से सारे ही देवतागण परेशान होकर विष्णु जी के पास गए। फिर विष्णु जी ने अपना वराह अवतार लिया और वो धरती को बचाने के लिए समुद्र के अंदर गए। उन्होंने हिरण्याक्ष से लड़ाई करके पूरी धरती को पानी से बाहर निकाला और उसको सही स्थान पे स्थापित किया। तो हिरण्याक्ष की मृत्यु की खबर हिरण्यकश्यपु के तक पहुंची। तब उन्होंने विष्णु जी को अपना शत्रु मान लिया और उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। जब बहुत तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, तब ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा। उस वक्त हिरण्यकश्यप ने उनसे यह वर मांगा कि वो अमर हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा वर नहीं दिया जा सकता। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उन्हें ना तो कोई इंसान, ना ही कोई जानवर, ना तो वो धरती पे, ना ही आकाश में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना किसी अस्त्र से, ना ही किसी शस्त्र से इनकी मृत्यु हो। इस पे ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और उन्हें यह वरदान दे दिया। यह वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप ने खुद को अमर घोषित कर दिया तथा खुद को भगवान से भी ऊंचा मान लिया। उसने हर जगह ऐलान करवा दिया कि अब से सिर्फ उसकी पूजा होगी और कोई भी किसी और देवता, स्पेशली विष्णु जी की पूजा नहीं करेगा। उस वक्त उनकी पत्नी गर्भवती थी और मन की शांति के लिए वो राज्य से अलग हट करके आश्रम में जाकर के रहने लगी थी। आश्रम में जहाँ हर समय श्री राम जी का, विष्णु जी का नाम लिया जाता था, ये उनके बच्चे पर भी इस बात का असर पड़ा। जब उस बच्चे का जन्म हुआ, तब वो भगवान के भक्त के रूप में ही जन्मा। वो माँ के गर्भ से ही विष्णु जी का भक्त था। यह बात जब हिरण्यकश्यपु को पता चली, तब वह बहुत नाराज हुआ तथा उसने हर तरीके से कोशिश की कि वो उसे भगवान माने। जब इसके बावजूद भी प्रहलाद उनकी बातों को नहीं माने, तब उसने उन्हें मारने का प्रयास किया। उसके बाद 8 दिनों तक लगातार उसने हर तरीके से प्रहलाद को परेशान किया। उसे हाथियों के नीचे फेंका गया, उसे पहाड़ से नीचे ढकेल दिया गया, उसको जहरीले सर्पों के बीच भी फेंका गया, जहर डायरेक्टली भी देने की कोशिश की गई। इस सब कुछ करने के बावजूद भी उसे कुछ भी नहीं हुआ। 8 दिनों के बाद हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका से इस बारे में चर्चा की। तब होलिका ने कहा कि उसे यह वरदान है कि वो आग में नहीं जल सकती। उसके पास ऐसा कपड़ा था जिसको डालने से उसको आग कुछ नहीं कर सकती थी। वह उस कपड़े को ओढ़ करके आग के ऊपर बैठ गई। जब चिता में आग लगाई गई, तब वो कपड़ा उड़कर प्रहलाद के ऊपर चला गया और होलिका पूरी तरीके से जल गई। उसी दिन को हम लोग होलिका दहन के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद हिरण्यकश्यपु के पास और कोई भी उपाय नहीं था प्रहलाद को भक्ति से दूर करने का, तो उसने डायरेक्टली उसे मारने का प्रयास किया। इसके लिए उसने कहा, अगर तुम्हारा भगवान सच में है तो क्या वह यहाँ भी मौजूद है? क्या वह इस खंभे में भी मौजूद है? तब प्रहलाद ने कहा, हाँ, वह इस खंभे में भी मौजूद है। तो फिर हिरण्यकश्यप ने उस खंभे पर अटैक करने की कोशिश की। तभी उस खंभे को फाड़ करके विष्णु जी अपने नरसिंह अवतार में वहां प्रकट हुए। उस समय ना दिन का समय था, ना ही रात का,
नरसिंह अवतार में वो ना तो एक इंसान थे, ना ही एक जानवर। वो हिरण्यकश्यप को उठा करके घर के गेट के ऊपर लेके गए। वह ना तो घर के बाहर का स्थान था, ना ही घर के अंदर का, और उन्होंने उसकी हत्या अपने हाथ के नाखूनों से की, जो कि ना एक अस्त्र था, ना ही एक शस्त्र। इस तरीके से उन्होंने हिरण्यकश्यप को मार के प्रहलाद की जान बचाई। इन्हीं 8 दिनों को हम लोग होलिकाष्टक के रूप में मनाते हैं। होलिकाष्टक के ऊपर एक और कथा है, जो कि कामदेव और देवी रति के ऊपर है। जब महादेव को पाने के लिए बहुत समय तक माता पार्वती तपस्या करती रही, इसके बावजूद महादेव ने अपना आंख नहीं खोला, तब जाकर के कामदेव ने अपने पुष्पमान से महादेव के ऊपर तीर चलाया, ताकि उनके अंदर प्रेम की भावना उत्पन्न हो, जिस वजह से महादेव का तपस्या भंग हो गया, जिससे महादेव की तीसरी आंख खुली और उससे कामदेव भंग हो गए। जब माता रति को इस बारे में पता चला, तब उन्होंने पूरे 8 दिनों तक महादेव की तपस्या की और उनसे अपने पति की जान वापस मांगी। महादेव उनकी तपस्या से खुश हुए और उनसे कहा कि ये दोबारा द्वापर युग में जन्म लेंगे, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में। उसके बाद आप दोनों का पुनः मिलन होगा। इन 8 दिनों और इन 8 दिनों की तपस्या को भी होलिकाष्टक के रूप में जाना जाता है। इस बार होलिकाष्टक 23 फरवरी से लेकर 2 मार्च के बीच है। इतने दिनों तक हमें लगातार विष्णु जी की साधना करनी चाहिए डेली, जिससे कि हमें किसी भी तरीके से किसी भी ग्रह का कोई दुष्परिणाम ना मिले। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू।